मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगी जो ज्ञान की ज्योति जलाएगी। ये कथा केवल शब्द नहीं है, ये तुम्हारे भीतर छिपी बुद्धि, विवेक और सत्य को जागृत करने का माध्यम है। जब मन भ्रमित हो, जब मार्ग स्पष्ट न दिखे, तब ज्ञान ही वह दीपक है जो अंधकार को चीर देता है। क्योंकि जहाँ ज्ञान है और जहाँ सच्ची शक्ति है, वहीं मैं सदा विद्यमान हूँ। इसलिए हे भक्तों, इस पावन कथा को पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ अंत तक अवश्य सुनना। बीच में कथा छोड़कर जाना अशुभ माना गया है और ऐसा करने से पुण्य फल नहीं मिलता, बल्कि यह महापाप के समान है। सभी श्रद्धालु साथियों को वसंत पंचमी के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। जय मां सरस्वती। वसंत पंचमी जगत जननी मां सरस्वती की आराधना का अत्यंत पवित्र पर्व है। यह दिन मात्र उत्सव नहीं, बल्कि ज्ञान, विवेक, वाणी, कला और सद्बुद्धि के जागरण का दिव्य अवसर है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि कथा श्रवण के बिना पूजा पूर्ण फलदायी नहीं होती। आठ प्रिय साथियों, इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। और हाँ, वीडियो के बिल्कुल अंत में मां सरस्वती विद्यादानी की महत्वपूर्ण दिव्य वाणी दी गई है। उसे सुनना आपके आत्मिक उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब सुनिए उस युग की कथा। यह कथा उस कालखंड की है जब धरती पर ज्ञान का प्रकाश मध्यम पड़ने लगा था, जब विद्या का सूर्य अस्त होने को था। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और विवेक को छल, कपट और अहंकार का साधन बना लिया था। कल्पना कीजिए, एक ऐसा भयावह युग जहां ज्ञान का मूल उद्देश्य, सत्य की खोज, आत्म कल्याण और लोक कल्याण सब भुला दिया गया। विद्या जो मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाती थी, वही अब दानवत्व का मार्ग प्रशस्त करने लगी। गुरु, जिन्हें ज्ञान का पुनीत मंदिर कहा जाता था, वे धन के लोभ में शास्त्रों के अनमोल रत्न खुलेआम बेचने लगे। ज्ञान चाहिए, धन दो, कितना दोगे? वे मुख से अहम ब्रह्मास्मि का उच्चारण करते, पर उनका ज्ञान व्यापार बन चुका था। शिष्य भी पीछे नहीं थे। जिस विद्या से वे जगत का कल्याण कर सकते थे, उसी का उपयोग वे दूसरों को नीचा दिखाने, ठगने और झूठी श्रेष्ठता सिद्ध करने में करने लगे। ज्ञान है तो शक्ति है, वे कहते, पर उस शक्ति का उपयोग दूसरों को कुचलने के लिए। पंडित में शास्त्रार्थ केवल अहंकार की पूर्ति के लिए होते, सत्य की स्थापना के लिए नहीं। चारों ओर कुटिलता, कपट और स्वार्थ का घना अंधकार छा गया। मंदिर के गर्भगृह से लेकर राज दरबार तक हर जगह ज्ञान का दुरुपयोग। लोगों की आत्माएं भटक रही थीं। सत्य पर असत्य का पर्दा पड़ गया। धर्म की मर्यादाएं टूट चुकी थीं। चारों दिशाओं में हाहाकार मचा था। इस घोर कलयुगी परिदृश्य को देखकर विद्या, संगीत और कला की अधिष्ठात्री मां सरस्वती का हृदय विदीर्ण हो गया। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। यह क्या? मेरे ही बच्चों ने मेरे वरदान का ऐसा अपमान किया। वेदना से भर उठी मां की वीणा, जिससे कभी ओम का दिव्य नाद गूंजता था, मौन हो गई। मां ने स्वयं उसे धरती पर रख दिया। धम, एक धीमी ध्वनि हुई और मानो ब्रह्मांड से संगीत व ज्ञान की समस्त तरंगे लुप्त हो गईं। वीणा रखते ही पृथ्वी से विद्या का प्रकाश धीरे धीरे लुप्त होने लगा। वेद मंत्रों के स्थान पर छलकपट की फुसफुसाहट। विद्यालयों में गुरु थे, पर ज्ञान नहीं। मंदिरों में मूर्तियां थीं, पर श्रद्धा नहीं। संसार विवेकहीन, दिशाहीन और अंधकार में टटोलता फिर रहा था। ऐसे निराशा भरे वातावरण में एक नन्ही किरण थी, एक निर्धन निश्चल बालिका। नाम था उसका अन्या, लगभग 17 वर्ष की। उसकी आंखों में संसार की कुटिलता की कोई छाया नहीं, बस अनमोल पवित्रता। गरीबी ने उसके शरीर को दुर्बल किया, पर मन को कभी मलिन नहीं कर पाई। वह एक छोटे से गांव में रहती थी, जहां अज्ञान और अभाव का साम्राज्य था, पर उसके हृदय में श्रद्धा का अखंड दीप जलता रहता। प्रतिदिन संध्या को, जब चारों ओर सन्नाटा छा जाता और लोगों के घरों में छल की आग जलती, अन्या अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर एक पत्थर पर मिट्टी का दिया जलाती। अपनी गरीबी की कमाई से लाए तेल से वह दिया जलता। ज्योति इतनी क्षीण की मुश्किल से अपना रास्ता रोशन कर पाती, पर उस दिए के पीछे अन्या का भाव, उसकी श्रद्धा इतनी प्रबल थी कि वह पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने में सक्षम थी। वह दिया जलाकर मां सरस्वती का स्मरण करती। कोई राग नहीं, कोई शास्त्रीय संगीत नहीं, बस हृदय की अतल गहराई से निकली करुण पुकार, मां, हे मेरी वीणा वादिनी, कहाँ हो तुम? यह संसार कितना अंधकार में हो गया है। माँ, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे तो बस तुम्हारी उपस्थिति चाहिए। तुम्हारे बिना यह जीवन, यह जगत सब व्यर्थ है। माँ,
क्या तुम सचमुच हमें छोड़कर चली गई हो? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम तो ममता में हो। उसके अश्रु दिए की लौ में मिलकर और पवित्र हो जाते। वह घंटों बैठी रहती एक ही धुन में, माँ माँ आओ माँ, इस संसार को बचाओ माँ। उसकी पुकार इतनी सच्ची, इतनी निश्चल थी कि वह अनंत आकाश को भेदती हुई उन ऊंचाइयों तक पहुंच गई जहां माँ सरस्वती मौन वीणा के साथ विराजमान थीं। माँ का हृदय जो संसार के छलकपट से कठोर हो गया था, उस नन्ही बालिका की करुण पुकार से पिघल गया। ओए, कैसी अद्भुत शक्ति है इस पुकार में। माँ ने देखा उस नन्ही लौ को, उस पवित्र अश्रुधारा को। उनकी आत्मा कांप उठी। यह कौन है? इस घोर अंधकार में इतनी पवित्रता, इतनी श्रद्धा। माँ से रहा न गया। उनका हृदय व्याकुल हो उठा। नहीं, मैं अपनी संतान को ऐसे नहीं छोड़ सकती। उसी क्षण एक दिव्य प्रकाशपुंज पृथ्वी की ओर बहा, सीधे अन्या की झोपड़ी की ओर। अन्या बैठी थी, आंखों में आंसू, होठों पर माँ का नाम। अचानक झोपड़ी के आसपास अद्भुत प्रकाश फैला। वह चौंक उठी। फिर वह दृश्य, श्वेत कमल पर विराजमान, शुभ्र वस्त्र धारण किए माँ सरस्वती प्रकट हुई। वीणा अभी भी मौन थी, पर उनके मुख पर जो ममता और करुणा थी, वह ब्रह्मांड के समस्त प्रेम से भरी थी। अन्या भय से कांप उठी, पर साथ ही अनजाना सुकून भी मिला। उसके आंसू रुक गए। मेरी बच्ची, मेरी प्रिय अन्या। माँ की वाणी जो अब तक मौन थी, पहली बार करुणा से गूंजी। तुम्हारी पुकार ने मेरे हृदय को विदीर्ण कर दिया है। तुम्हारी निश्चलता, तुम्हारा शुद्ध भाव मुझे यहाँ खींच लाया है। अन्या ने कांपते हाथों से माँ के चरण स्पर्श करने चाहे, पर माँ ने रोक दिया। नहीं बेटी, तुमने मुझे रोक दिया है। तुमने मुझे झुकने पर मजबूर कर दिया है। माँ की आंखों में भी अश्रु थे, पर वे वेदना के नहीं, ममता के थे। तुमने मुझे दिखा दिया कि अभी भी इस धरती पर सत्य जीवित है, प्रेम जीवित है। और तब माँ सरस्वती ने वे अमर शब्द कहे जो युगों तक गूंजते रहेंगे। जहाँ भाव शुद्ध होगा, वहीं विद्या पुनः प्रकट होगी। यह कोई शर्त नहीं, यह सत्य का उद्घोष था। हाँ मेरी बेटी, ज्ञान का मार्ग भाव से होकर ही गुजरता है। जब तक हृदय में शुद्धता नहीं, तब तक कोई भी ज्ञान व्यर्थ है। जाओ मेरे बच्चे, तुम ही मेरी वीणा हो, तुम ही मेरी ज्योति हो। अन्या ने कुछ कहा नहीं, बस माँ के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित की। उस पल उसे कोई चमत्कारिक शक्ति नहीं मिली, बस हृदय में असीम शांति भर गई। माँ अंतर्धान हो गई, पर उनकी वाणी अन्या के रोम रोम में समा गई। अब अन्या वही दिया जलाती, वही पुकार करती, पर अब उसकी आंखों में निराशा नहीं, एक नया संकल्प था। लोग उसे पहले भी देखते थे, पर अब अलग दृष्टि से। उसकी सादगी में दिव्य तेज था। उसकी बातों में सच्चाई थी जो सीधे हृदय को छू जाती। वह कोई शास्त्रार्थ नहीं करती, बस अपने जीवन से, कर्मों से भाव की शुद्धता दिखाती। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, छोटे बच्चों को सरल कथाएं सुनाती, नैतिकता और प्रेम का संदेश देती। देखो भैया, यह पेड़ हमें फल देता है, छाया देता है, बदले में कुछ नहीं मांगता। इसका भाव शुद्ध है। हम भी ऐसे ही बने। धीरे धीरे गांव में परिवर्तन आने लगा। लोग प्रभावित हुए। धन के लोभ में शास्त्र बेचने वाले गुरु शर्मसार हुए। शिष्य सोचने लगे, क्या हम सही मार्ग पर है? अन्या के माध्यम से संसार को फिर भाव का मार्ग मिला। जब हृदय शुद्ध होने लगे, तब ज्ञान का प्रकाश लौटने लगा। गुरुओं ने लोभ त्यागा, शिष्यों ने विद्या का उपयोग लोक कल्याण के लिए किया। और फिर वह क्षण आया, माँ सरस्वती ने धरती पर अवतरण किया। इस बार करुणा से नहीं, प्रेम और उत्सुकता से। उन्होंने देखा, भाव की शुद्धता लौट रही है। मनुष्य का अहंकार, पाप, अधर्म कितना तुच्छ है, कितना क्षणभंगुर। उनकी आंखों में अश्रु थे। मनुष्य के द्वंद्व को देखकर, दिव्यता और मलिनता के संघर्ष को देखकर। माँ ने अन्या को देखा, जिसने भाव की ज्योति जलाई। गुरुओं को देखा, जो पश्चाताप कर रहे थे। शिष्यों को देखा, जो सत्य की खोज में थे। धीरे से माँ ने अपनी वीणा उठाई। इस बार मौन नहीं, एक हल्की मधुर झंकार हुई, और उस झंकार के साथ ब्रह्मांड में विद्या ज्ञान का खोया नाद पुनः गूंज उठा। धरती पर प्रकाश जगमगा उठा, पर इस बार विनम्रता का, सत्य का, लोक कल्याण का। अन्या ने माँ को देखा। हृदय में कृतज्ञता का सागर उमड़ पड़ा। उसने धरती को माँ के चरणों में अर्पित कर दिया।